नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अपने पेज पर, जिसका नाम है राम कृपाल जर्नी ऑफ लाइफ। दोस्तों, कुछ दिन पहले ऑफिस के दोस्तों के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का प्लान बना था। बाबा की विशेष कृपा ही थी कि प्लान यकायक बना और वह फलीभूत भी हो गया। 7 दिन पहले यात्रा का कोई प्लान निर्धारित नहीं होने के बावजूद भी हम लोग अगले शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन करने को निकल पड़े थे। यात्रा का पहला पड़ाव हर और हरि की मिलन स्थली हरिद्वार था, जहां हम लोगों ने गंगा स्नान के बाद अपनी यात्रा को आगे जारी रखा। सुबह 5 बजे तक हम लोग ऋषियों की तपोभूमि ऋषिकेश से आगे निकल चुके थे और तकरीबन 11:30 बजे हम लोग माता गंगा की जन्मभूमि देवप्रयाग की पावन धरा पर थे। हम लोगों ने माता गंगा के दर्शन किए और हर हर महादेव बोलकर यात्रा के अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े। हम लोगों का अगला पड़ाव पौड़ी गढ़वाल में धारी माता का मंदिर था। लोक जनश्रुतियों में ऐसा विश्वास है कि यहाँ विराजित माता धारी सुबह के समय अपने भक्तों को दर्शन बालिका के रूप में, दोपहर के समय युवती के रूप में और संध्या बेला के बाद भक्त उन्हें वृद्ध माता की तरह दर्शन करते हैं। हम लोगों ने भी माता धारी के दर्शन किए और एक बार फिर हर हर महादेव का जयकारा कर अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। शाम होते होते हम भक्तों की टोली रुद्रप्रयाग तक पहुंच गई थी। हम लोगों ने रात्रि में विश्राम यहीं करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह बाबा केदारनाथ के जयकारों के साथ यात्रा शुरू हुई। यहाँ भक्तों की हर जगह भीड़ थी। बाबा केदारनाथ के जयकारों से दिशाएं व्याप्त थी। लोग थकते और जब थक कर रुकने लगते तब बाबा केदारनाथ के जयकारों और हर हर महादेव के जयनाद से भक्तों की टोलियों में एक नई ऊर्जा का संचार होता और भक्त एक बार फिर से चढ़ाई अपनी संपूर्ण ऊर्जा से करने लगते। 22 किलोमीटर की कुल यात्रा में प्रारंभ के 5 किलोमीटर की यात्रा सहजता से निकल जाती है। 5 या 6 किलोमीटर की प्रारंभिक चढ़ाई के बाद हम लोग रामबाड़ा पहुंच चुके थे, लेकिन असल की चढ़ाई अब यहीं से शुरू होती थी। हम लोगों ने जयकारों के साथ यहां से अगली चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई करने के क्रम में जब हाँफते हुए फेफड़े थक कर शरीर को यह जवाब देने लगता कि अब चढ़ाई मुश्किल है, तब सामने चल रहे बुजुर्ग भक्तों की टोली दिखाई पड़ती। उन्होंने पैरों में चप्पल तक नहीं पहना होता। माथे पर गट्ठर डाले हुए भोलेनाथ की जयकारों के साथ वह लगातार चढ़ाई करते रहते। कुछ भक्त ऐसे भी मिलते जिनके पैरों में गहरे जख्म रहते, बावजूद उनके जोश में कोई कमी नहीं रहती। उनकी श्रद्धा को देखकर थकते हुए शरीर को भी नई ऊर्जा मिलती। संध्या 5 बजे तक हम लोग बाबा केदारनाथ के प्रांगण में थे। कितना सुंदर था सब कुछ। बड़े बुजुर्ग जिस स्वर्ग की बातों को सुनाया करते हैं, वह स्वर्ग ऐसा ही तो है। महादेव की व्याप्तता यहाँ वायु के कण कण और धरती के रज रज में विद्यमान थी। महादेव के आशीर्वाद के इसी समुद्र में डूबकर विकट चढ़ाई के कारण उपजे हुए भीषण थकावट और विकट वेदना को भी भक्त यहाँ सहजता से भूल जा रहे थे। हर जगह भक्तों की टोलियाँ महादेव के जयकारों के जयनाद के साथ अपनी यात्रा के पड़ाव को पहुँचकर कृत्य मान रहे थे। शाम की मंगला आरती के बाद हम लोग अगले सुबह महादेव के दर्शन के बाद अपनी यात्रा की संपूर्णता की ओर आगे बढ़े। अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें